करंट अफेयर के सीरीज़ में 34 नंबर से देखेंगे। हम लोग 33 नंबर तक कर लिए थे। यहाँ पे जो है डिटेल बताना जो है वो रह गया था 34 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले जो है वो ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो आईएनएस अर्नाला के संदर्भ में जो है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं डियर। यहाँ जो है वो पहला कथन है कि यह जो है वो भारत का पहला एंटी सबमरीन जो है वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। बिल्कुल पहला जो है वो आईएनएस अर्नाला के बारे में सही कथन है। दूसरा कथन है कि यह जो है वो युद्धपोत तलाशी एवं जो है बचाव अभियानों और हल्के समुद्री जो है ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख सकते हैं। डिटेल आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईएनएस अर्नाला जो है वो भारत का जो है वो पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला जो है वो 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह जो है वो कार्यक्रम विशाखापट्टनम के जो नेवल डॉकयार्ड में आपका आयोजित होगा। ये युद्धपोत जो है खास तौर पे जो है वो पानी के नीचे निगरानी, तलाशी एवं जो है बचाव अभियान और अनेक जो है वो समुद्री ऑपरेशनों के लिए तैयार किया जाएगा। इसकी जो है लंबाई आपका जो है वो 77 मीटर है और इसका वजन जो है वो 1490 टन का है। याद रखिए लंबाई जो है वो 77 मीटर, वजन जो है वो करीब करीब 1490 टन हो जाएगा। आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। यह जो है वो डीजल इंजन जो है वाटर जेट संयोजन से संचालित होता है, जिससे यह तकनीक आधारित जो है भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत बन गया है। यह जो है तटीय आपका जल में पनडुब्बियों के खिलाफ युद्ध करने की पूरी क्षमता रखता है। साथ ही इसमें जो है वो माइन बिछाने की उन्नत प्रणालियाँ भी जो है वो मौजूद है। इस युद्धपोत में जो है वो 80% से अधिक जो है वो सामग्री स्वदेशी है। इसे जो है वो कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने जो है वो एल&टी शिप बिल्डर के साथ मिलकर के पब्लिक जो है प्राइवेट पार्टनरशिप जो है मॉडल पर तैयार किया है। यह जो है युद्धपोत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर जो है भारत पहल की जो है वो दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें 16 यह जो है वो 16 स्वदेशी युद्धपोतों की श्रृंखला में ये पहला है। याद रखेंगे टोटल जो है वो 16 बनाए जाएंगे। इसका नाम जो है महाराष्ट्र के वसई तट के पास स्थित ऐतिहासिक कर्नाटक किले के नाम पर रखा गया है, जिसे जो है वो 1737 में जो है वो चिमाजी आपा ने जो है वो बनाया था, यानी बनवाया था। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है 35 नंबर प्रश्न में कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किस जो है राज्य सरकार ने हाल ही में जो है वो स्कूली जो है बच्चों को जो है वो 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें जो है वो वितरित करने की जो है वो पहल की घोषणा की है। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य हो गया है, भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि हाल ही में जो है वो आपका 2025 की जो है वो न्यूज़ है जून की। हिमाचल प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली बच्चों को 6 जो है लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने की जो है सरकारी पहल की घोषणा की थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें तो कथन दिए गए हैं और सही कथन को विचार करने हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों में। पहला कथन है कि हाल ही में प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री एस जो है वो महेंद्र देव की प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि एश जो है वो महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाले जो है वो दूसरे व्यक्ति है। तो आपका जो है वो दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि तो यहाँ डिटेल देखते हैं। प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाह परिषद यानी जो है EAC-PM का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है। वर्ष 2017 में इसके जो है वो गठन के बाद से इस पद पर जो है वो नियुक्ति होने वाले दूसरे व्यक्ति है। EAC-PM के जो है वो अध्यक्ष का कोई जो है वो निश्चित कार्यकाल नहीं होता और वह जो है वो केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही इस पद पर बने रहते हैं। यह पद जो है नवंबर 2024 से रिक्त है, जब आपका तत्कालीन अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर विवेक देवराव का निधन हो गया था तब से। तो काफ़ी लंबे समय से खाली है। चलिए आगे देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें जून 2025 में जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से कितने देशों को
2 वर्ष के जो है कार्यकाल के यूएन आपका सुरक्षा परिषद के लिए जो है वो नए गैर अस्थायी जो है वो सदस्य के रूप में चुना है। तो ये 4 देश है, लाताविया है, बहरीन है, कोलंबिया है, लाइबेरिया है। तो यहाँ पे जो है वो आपका चारों कथन सही हो जाएगा। स्पेशली देख सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि चारों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में कि हाल ही में जो है वो आपका जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लाताविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को जो है वो 2 वर्ष के कार्यकाल के यूएनए आपका सुरक्षा परिषद के लिए नए जो है वो गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से आपका शुरू होगा और 31 जनवरी यानी 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा। याद रखेंगे आपका जो है वो टाइम पीरियड 2 वर्षों का हो गया। आगे देखेंगे डियर। 38 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विचार करने हैं निम्नलिखित कथनों में से। पहला कथन है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री टी.बी. रविशंकर को जो है वो 16वें आपका वित्त आयोग का अंशकालिक जो है वो सदस्य नियुक्त किया था। बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि 16वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नीति आयोग के पूर्व आपका उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पानागड़िया है। तो आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल देखे लेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16वें जो है वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है वो श्री टी.बी. रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का जो है वो आपका अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। यहाँ देख सकते हैं ये सदस्य नियुक्त किए गए हैं। उसके अलावा श्री टी.बी. जो है वो शंकर टी जो है वो स्पेशली श्री टी रविशंकर कार्यभार संभालने की जो है वो तिथि से लेकर के आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक या 31 जो है अक्टूबर 2025 तक जो है वो जो भी पहले वो पद पर बने रहेंगे। आगे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री आपका टी रविशंकर की नियुक्ति जो है वो 16वें आपका वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में से एक श्री आपका अजय नारायण झा के व्यक्तिगत कारणों से आपका त्यागपत्र देने के जो परिणाम स्वरूप की गई है। 16वें वित्त आयोग का गठन जो है वो 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है वो नीति आयोग के पूर्व जो है वो उपाध्यक्ष डॉक्टर आपका अरविंद पानागड़िया है। तो याद रखेंगे आपका अध्यक्ष जो है वो अरविंद पानागड़िया है। याद रखेंगे 16 जो है वो आपका वित्त आयोग जो है 16वें वित्त आयोग जो है वो आपका 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 जो है वो साल की अवधि के लिए 31 आपका जो है अक्टूबर 2025 तक अपनी जो है वो सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व की जो हालिया आपका रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में 11-12 में अत्यधिक जो है वो गरीबी दर कितनी थी, जो 2022-23 में आपका बढ़कर के 5.3 रह गई है। तो पहले जो है वो आपका 27 आपका जो 1% थी, अब जो है घट करके 5 जो है वो 3 आपका प्रतिशत रह गई है। गरीबी दर के बारे में है, पहले 27.1 थी। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे डियर। भारत में जो है वो निर्धनता के बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व जो है वो बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जो है 11 आपका वर्षों में अत्यधिक जो है वो गरीबी को कम आपका करने में ज़बरदस्त है जो है वो प्रगति की है। 2011-12 में देश की अत्यधिक जो है वो गरीबी दर 27.1% थी, जो 2022-23 में आपका घट करके 5.3% रह गई है। इस जो है वो दौरान लगभग आपका जो है 269 आपका मिलियन जो है वो करोड़ यानी जो है वो 26.9 करोड़ जो है वो भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मिलियन में 200 जो है वो 69 मिलियन और जो है वो करोड़ में 26 जो है वो 9 करोड़ हो जाएंगे। दोनों याद रख लीजिएगा। 2011-12 की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि देश में जो है वो 344.47 मिलियन यानी जो है वो करोड़ में 34.4 आपका करोड़ लोग अत्यधिक जो है वो गरीबी में रह रहे थे। ये 2011-12 की रिपोर्ट थी। लेकिन 2022-23 में यह घट करके जो है वो 75.24 मिलियन यानी 7.5 करोड़ आपका हो गई है। इस जो है रिपोर्ट में आपका गरीबी रेखा का आंकलन 3 दशमलव जो है वो $00 आपका प्रतिदिन यानी 2021 की कीमतों पर आपका जो है वो यानी 3 जो है वो डॉलर प्रतिदिन के अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार किया गया है। उपरोक्त बदलाव में जो है वो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उसके अलावा मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है। 2011-12 में इन जो है वो 5 राज्यों में आपका देश के 65% अत्यधिक गरीब रहते थे।
अब जो है इन आपका राज्यों ने गरीबी की में जो है वो कमी के 2/3 हिस्से में योगदान दिया है। याद रखेंगे 2/3 जो है वो हिस्सा कम किया गया है इन राज्यों के द्वारा। आपका जो है वो स्पेशली 5 राज्यों के द्वारा, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि विश्व खाद्य जो है सुरक्षा दिवस के संदर्भ में आपका जो निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने हैं। यह जो प्रतिवर्ष आपका 10 जून को मनाया जाता है, तो ये आपका कथन गलत है। अगला है कि इसका जो उद्देश्य सुरक्षित आपका पोषण युक्त भोजन के जो है वो महत्व के प्रति जो है वैश्विक जागरूकता फैलाना है, तो स्पेशली जो है वो आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका कथन सेकंड सही है, यानी कथन ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि विश्व जो है वो आपका खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में डिटेल से देखते हैं। विश्व जो है खाद्य आपका सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और पोषण युक्त आपका भोजन के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है। 2025 में इसे जो है वो दिवस की थीम रही है विश्व जो है वो खाद्य सुरक्षा दिवस की फूड सेफ्टी आपका जो है साइंस इन जो है वो एक्शन। खाद्य जो है वो सुरक्षा क्रियाशील आपका विज्ञान है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें जून आपका 2025 में किस जो है राज्य के गोपालपुर जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क को वर्ल्ड आपका इकोनॉमिक फोरम की जो है वो ट्रांजिशनिंग जो इंडस्ट्रियल आपका क्लस्टर पहल में शामिल किया गया, तो ये उड़ीसा का है, तो बी सही हो जाएगा। अब डिटेल बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम डिटेल इसको देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में आपका जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है वो ट्रांजिशनिंग जो है वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में है। जून जो है वो 2025 में गंजम जिला यानी उड़ीसा में से टाटा स्टील आपका सीज लिमिटेड के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क को भारत में जो है हरित आपका औद्योगिकरण और डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए जिनेवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की जो है ट्रांजिशनिंग जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में आपका जो है पहल में शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में जो है वो आपका कॉप 2026 में कॉप यानी 26 हुआ था 2021 में, तो इसकी शुरुआत की गई थी। और ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल का उद्देश्य जो है वो वैश्विक स्तर पे स्वच्छ जो है ऊर्जा बुनियादी ढांचों की जो है वो तैनाती में तेजी लाना है। गोपालपुर इंडस्ट्रियल आपका पार्क के जो है वो जुड़ने के साथ इस पहल में अब जो है वो 16 देशों के 33 क्लस्टर शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से सऊदी अरब के जो है वार्षिक उत्सर्जन के बराबर संभावित जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देख लेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन बताने हैं, विचार करने। चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जो है वो जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित आपका चौथे आपका भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की थी। पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं 5 मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जो है वो गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने चौथे जो है वो मध्य एशियाई संवाद में भाग लिया था, तो आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा। याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चौथा जो है वो आपका भारत मध्य एशिया संवाद 2025 के बारे में देखेंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आपका आयोजित जो है वो चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की। भारत ने जो है दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में तीसरे जो है वो आपका भारत मध्य एशिया संवाद की भी जो मेजबानी की थी। 5 जो है वो मध्य एशियाई देशों में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जो है वो गणराज्य के विदेश जो है मंत्रियों ने आपका चौथे भारत मध्य एशियाई संवाद में भाग लिया। अगला देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने 5 जो है मध्य एशियाई देशों के जो है वो नेताओं को 2025 में आपका भारत में आयोजित होने वाली आपका जो है दूसरे भारत एशिया आपका मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पहले जो है वो भारत है आपका मध्य एशिया शिखर सम्मेलन बैठक जो है वो 27 जनवरी 2022 को आभासी आपका रूप में आयोजित की गई थी। आगे देखेंगे हाल ही में जो है वो यानी 7 जून को किस जो है देश के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने जो है वो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तो ये विदेश मंत्री है डेविड लेमी जो है वो आपका ब्रिटेन के हैं, सी सही हो जाएगा।
डिटेल देख सकते हैं कि हाल ही में जो है वो आपका ब्रिटेन के जो है विदेश मंत्री डेविड लेमी ने जो है वो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से मुलाकात की थी। इस जो है मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूके जो है व्यापारिक राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व जो है वो पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस जो है राज्य सरकार ने धनुषकोडी में जो है वो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य के जो है वो निर्माण को अधिसूचित किया था। तो ये स्पेशली जो है वो आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेशली देख सकते हैं कि आपका जो है डिटेल से विश्व जो है पर्यावरण दिवस के अवसर पे तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव जो है संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक तौर पे जो है वो रामनाथपुरम जिले के धनुषकुंडी में जो 524 जो है वो 0.78 हेक्टेयर देश को कवर करते हुए ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है वो अभयारण्य के निर्माण को अधिसूचित किया है। जून 2025 में असम और मेघालय की सरकार ने आपका मेघालय में ब्रह्मपुत्रा की एक जो है वो सहायक नदी कोसी नदी पे 55 मेगावाट की जो है वो जल विद्युत और सिंचाई परियोजना स्थापित करने के लिए एक जो है संयुक्त पहल की घोषणा की। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि हम बात करें हाल ही में जो है किस शहर में भारत की जो है पहली व्यावसायिक रूप से आपका स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय 20 मेगावाट या और 40 मेगावाट जो है वो 40 मेगावाट घंटे जो है वो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है आपका शहर है तो आपका दिल्ली हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दिल्ली आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है वो दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दक्षिण आपका दिल्ली में 33 बटा आपका 11 के भी जो है वो स्पेशली किलोकारी जो है वो सब स्टेशन पर जो है वो भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत जो है वो उपयोगिता स्तरीय 20 जो मेगावाट यानी जो है वो स्पेशली आपका जो है 20/40 मेगावाट जो है वो घंटे बैटरी ऊर्जा जो है भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया है। यह जो है सुविधा दक्षिण एशिया की सबसे जो है बड़ी ग्रिड कनेक्टेड BESS परियोजना है और यह जो है वो स्पेशली वाणिज्यिक स्वीकृति प्राप्त करने वाली भारत की पहली उपयोगिता आपका स्तरीय जो है वो ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। आगे देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो संपन्न फ्रेंच ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो कोको जो है गाफ ने जीता है, बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 के बारे में। यह जो है प्रतियोगिता 19 जो है वो आपका मई से 8 आपका जून 2025 तक पेरिस फ्रांस के जो है वो स्टेड रोलैंड आपका गैरेस में आपका खेला गया था। यह जो है वो फ्रेंच ओपन का आपका 124वां आपका संस्करण था। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस में आपका अमेरिका की कोको गॉफ ने जो है विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस के आर्याना जो है सबलेंका को हरा करके जो है वो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। याद रखें कोको गॉफ जो है वो आपका पहला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेनिस में जो है वो स्पेन की कार्लोस अल्काराज ने 5 जो है वो सेट के रोमांचक जो है वो मुकाबले में इटली के विश्व नंबर 1 आपका जो है वो जेनरिक सिनर को जो है वो आपका हरा कर के फ्रेंच जो ओपन खिताब जीत लिया है। आगे देख सकते हैं फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता और उप विजेता के बारे में देखेंगे। तो आपका स्पर्धा आपका विजेता है तो महिला आपका पुरुष एकल में जो है वो स्पेशली जो है मस्कटियर्स कप खेला गया था। तो कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं और जेनिक सिनर आपका जो इटली के बीच खेला गया था। और महिला एकल जो है वो सुजैन आपका लेगनेन कप इसको बोलते हैं। तो कोको गॉफ अमेरिका की है, आर्या जो है वो सबलेंका जो है वो बेलारूस की है। याद रखेंगे इन दोनों के मध्य था और जो है वो डबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि आपका जो पंचायती राज मंत्रालय ने किसी जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो पुरस्कार 2025 में आपका गोल्ड आपका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है वो आपका स्पेशली रोहिणी ग्राम पंचायत को किया गया है। तो आपका ए सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के बारे में पंचायती राज जो मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और जो है वो लोक शिकायत आपका विभाग के साथ से सहयोग से जो है वो जमीनी स्तर पे शासन को सशक्त करने के लिए जो है एक आपका ऐतिहासिक कदम के रूप में पंचायती राज आपका संस्थाएं जो है वो संस्थाओं PRI
द्वारा की गई जो है वो उत्कृष्ट डिजिटल आपका पहलों को मान्यता देने के लिए ई शासन जो है वो यानी NAEG 2025 के लिए जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत एक जो है वो विशेष श्रेणी शुरू की है। अगला डिटेल में बताया जा रहा है कि PRI के लिए जो है वो अपनी तरह की पहली जो है वो मान्यता पंचायत द्वारा अनुकरणीय डिजिटल जो है वो पहलों को सम्मानित करने के लिए ग्राम पंचायतों या जो समक्ष जो है वो पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को विस्तृत बनाने के लिए जमीनी स्तर की जो है पहल जो है वो नामक एक जो है वो नई पुरस्कार जो है वो श्रेणी शुरू की गई है। आगे देख सकते हैं ग्रामीण डिजिटल जो है परिवर्तन की आपको दिशा में एक ऐतिहासिक जो है उपलब्धि के तहत जो है रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र के धुले जो है वो जिले के सिरपुर आपका तालुका में स्थित है को राष्ट्रीय जो है ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में आपका गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। अगला है डिटेल से देख सकते हैं पुरस्कार जो अभिजेता की सूची में पुरस्कार श्रेणी में ग्राम पंचायत का नाम, जिला, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। स्वर्ण पुरस्कार जो है रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र को दिया गया। रजत जो पुरस्कार आपका जो है त्रिपुरा का आपका जो है पश्चिम मध्य लिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। जूरी पुरस्कार जो है पलसाना आपका ग्राम पंचायत गुजरात का सूरत जो है वो स्पेशली हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जूरी पुरस्कार जो है वो आपका उड़ीसा का आपका जो है सुआकाती जो है ग्राम पंचायत को दिया गया। तो आपका गुजरात और उड़ीसा के जो है वो ग्राम पंचायतों को 2 लोगों को जूरी पुरस्कार दिए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है डियर, ये इसमें जो है वो याद रखेंगे। हाल ही में जो है जून 2025 किसे जो है वो 25 में किसे जो है सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय जो है वो जीवन बीमा निगम के मुख्य जो है वो कार्यकारी अधिकारी का जो है वो अधिकार अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो ये जो है वो सतपाल भानु जी को दिया गया। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि हाल ही में आपका जून 2025 की करेंट है कि स्पेशली जो है वो दीपक फर्टिलाइजेशन एंड जो है वो पेट्रोकेमिकल आपका कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो प्रबंधक जो है निदेशक शैलेश सी आपका मेहता को फर्टिलाइजर्स आपका एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI का जो है वो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में आपका सतपाल भानु को सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय आपका जीवन बीमा निगम के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का जो अतिरिक्त प्रभार आपका दिया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जो है सुरक्षित मातृत्व जो है वो अभियान के संदर्भ में देखना है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत पहला कथन है कि यह जो है वो आपका भारत सरकार के आपका जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक जो है वो पहल है। बिल्कुल आपका पहला कथन सही है। दूसरा कथन आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य गर्भवती जो है महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और नवजात आपका शिशु की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना है। तो दोनों कथन आपका सही हो गया डियर, तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही कथन पहला हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अगर हम डिटेल की बात करें तो यहाँ पे जो है आंसर आपका जो है वो ए सही है, नहीं पहला और दूसरा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित जो है वो मातृत्व अभियान आपका PMSMA के अनुसार जो है वो आपका जून 2026 में आपका शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। जून 2025 तक इस जो है वो कार्यक्रम के अंतर्गत 6.19 करोड़ से अधिक गर्भवती जो है महिलाओं की जांच की जा चुकी है, जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की रक्षा आपका सुनिश्चित करना है। यह जो है अभियान हर महीने की 9 तारीख को देश भर में आयोजित होता है और इसको जो है वो केंद्र बिंदु यानी दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती जो है वो महिलाएं होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पूरी जो क्राइटेरिया थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के जो है वो पहले पानी के नीचे संग्रहालय और आपका कृत्रिम ऊंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया जाएगा, तो स्पेशली महाराष्ट्र में किया जाएगा। बी सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल से देखेंगे भारत के जो पहले आपका पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम ऊंगा जो है चट्टान को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के आपका जो है वो वेंगुला में निवेटी आपका रॉक्स के पास सेवा मुक्त जो है वो युद्धपोत आईएनए से गुलदार के आसपास आपका विकसित किया जाएगा। केंद्रीय जो पर्यटन मंत्रालय ने इस जो परियोजना के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आगे देखेंगे हाल ही में जो है वो जून 2025 में किस जो है वो राज्य या केंद्र शासित
जो है वो प्रदेश ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक आपका कचरा ई वेस्ट इको जो है पार्क आपका जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये नई दिल्ली है, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक आपका कचरा यानी ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह जो है वो अत्याधुनिक आपका सुविधा उत्तर आपका दिल्ली के होलवी आपका जो है कला क्षेत्र में बनाई जाएगी। यह जो है वो भारत आपका भर में प्रस्तावित 4 जो है वो ई वेस्ट पार्कों में से एक है। आगे देखेंगे हाल ही में जो है वो जून 2025 में पोषण पोया जो है वो पर्व आपका किस जो है वो देश में मनाया गया, तो आपका श्रीलंका में मनाया गया। डी सही हो जाएगा। डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। हाल ही में जो है वो आपका श्रीलंका में पोषण पोया आपका जो पर्व मनाया गया। लगभग जो है वो 2000 वर्ष पूर्व आपका श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में यह जो है पर्व मनाया जाता है। यह जो है वो उत्सव सम्राट आपका अशोक के पुत्र अरहत महिंद्रा के जो है मिहिताले में राजा आपका देवनाम जो है वो प्रिया तिशा को पहला उपदेश दिया जाने की जो है वो स्पेशली जो है वो देवनाम आपका प्रिया तिशा को पहला उपदेश दिए जाने की स्मृति ताजा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पेशली यहाँ पे देख लेते हैं अगले प्रश्नों में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या जो है वो स्थिति रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में है। पहला कथन है कि इसके जो अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 2080 के दशक की शुरुआत में लगभग जो है 1.7 जो है वो अरब तक पहुंचकर शिखर पर आपका होगी। तो बिल्कुल आपका सही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि इसके अनुसार भारत की प्रजनन दर घट करके जो है वो महिला आपका 1.9 आपका जन्म रह जाएगी, जबकि जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। तो यहाँ पे जो है वो आपका सेकंड तो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 की है। तो आपका जनसंख्या जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र की एक जो है नई जनसंख्या रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब जो है वो पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि जो है विश्व में सर्वाधिक होगी। आगे देख सकते हैं इस जो है रिपोर्ट में यह भी आपका सामने आया है कि भारत की प्रजनन दर घट करके जो है प्रति महिला आपका 1.9 जन्म जो है वो रह गई है, जो कि प्रतिस्थापन दर जो है वो 2.1 से कम है। आगे देख सकते हैं कि वास्तविक प्रजनन संकट जो है वो शीर्षक वाली UNFPA की जो है वो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार घटती जो प्रजनन क्षमता से घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन जो है लक्ष्यों पर ध्यान देने का जो आह्वान करती है। यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त जो है राष्ट्र आपका जनसंख्या कोष जो है वो UNFPA के आपका अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब तक पहुंच करके शिखर पर होगी, और इसके जो है वो बाद धीरे धीरे गिरावट शुरू होगी। आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कशमैन एंड आपका जो है वो बैकफील्ड की जो है वो नवीनतम आपका जो है वो रिपोर्ट ग्लोबल आपका डेटा सेंटर मार्केट जो है वो कंपैरिजन 2025 के अनुसार डेटा सेंटर आपका निर्माण क्षमता में भारत का जो है वो शीर्ष शहर है। तो ये जो है वो आपका पुणे यानी मुंबई हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ग्लोबल जो है वो डेटा सेंटर मार्केट आपका जो है कंपैरिजन 2025 के बारे में देखेंगे, तो मुंबई ने आपको वैश्विक स्तर पे जो है डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में जो है वो 97 आपका शहरों में से 6 जो है वो छठा स्थान हासिल किया है। जैसा कि कशमैन एंड जो है वो बैकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट है ग्लोबल डेटा जो सेंटर मार्केट जो है वो कंपैरिजन 2025 में बताया गया है। वर्तमान में जो है वो आपका वर्तमान में शहर में 335 मेगावाट आपका क्षमता के डेटा सेंटर निर्माणाधीन है, जिससे यह जो है वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शीर्ष पर है। आगे देख सकते हैं वैश्विक आपका रैंकिंग में, तो निर्माणाधीन आपका डेटा सेंटर क्षमता जो है वो शीर्षक 6 शहर देख सकते हैं। तो आपका जो है वो वर्जीनिया है, अटलांटा है, उसके अलावा कोलंबस है, डलास है, फिनिक्स और मुंबई हो जाएगा 6 पोजीशन पे। टोटल जो मुंबई का 335 आपका मेगावाट हो जाएगा, याद रखेंगे। ये निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता है 6 शहरों की। आगे देखते हैं
स्ट्रॉबेरी मून क्या है? तो आपका जून और जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। बी सही हो जाएगा। अब डिटेल से देख लीजिए। स्ट्रॉबेरी मून जो है वो 11 जून को आपका जो है कीरा आती, 11 जून कीरा आती, यानी ज्येष्ठ पक्ष की जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पे दुर्लभ जो है खगोलीय आपका घटना हुई, जिसमें जो है आसमान में स्ट्रॉबेरी मून को आपको चांदनी बिखेरते हुए आपका देखा गया। पश्चिम में जो है सूर्य के ढलते ही आपका पूर्वी आकाश में पूर्णिमा का जो है वो चंद्रमा उदित हुआ। इसे स्ट्रॉबेरी मून आपका नाम दिया गया, जो कि पश्चिमी आपका देशों में इस जो है समय यानी जून जुलाई माह में पकने वाली जो है वो यानी इस समय पकने वाली जंगली स्ट्रॉबेरी के कारण रखा गया है। कुछ जो है वो देशों में इसे आपका हॉट मून, रोज मून, जो है वो मिड मून यानी हॉट मून, रोज मून, मिड मून कहा जाता है। लगभग हर जो है वो 20 सालों में स्ट्रॉबेरी मून और समर सोलिस्टिस की जो है वो घटना एक साथ होती है, यानी याद रखेंगे समर सोलिस्टिस स्ट्रॉबेरी मून एक साथ होती है 20 सालों फिर। अगले जो है वो साल आपका जो है वो स्ट्रॉबेरी मून आपका 30 जून 2026 को होगा। आगे देखेंगे जून 2025 में वित्तीय स्थिरता एवं जो है विकास परिषद FSDC की जो है वो 29वीं आपका वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो मुंबई में हुई थी, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि वित्तीय स्थिरता एवं जो है विकास परिषद FSDC की जो है वो 29वीं वार्षिक बैठक 10 जून 2025 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किया। और यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य जो है चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10 जून 2025 को स्टॉकहोम स्वीडन में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं जो है निर्वाचन जो है वो सहायता आपका संस्थान यानी जो अंतर्राष्ट्रीय आइडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया था। चलिए यानी देख लेते हैं अगले प्रश्नों में। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आपका भारत में सामाजिक सुरक्षा आपका दायरा 50% से अधिक हो गया है। बिल्कुल पहला आपका कथन सही है। आगे देख सकते हैं कि इसकी जो है वो स्थापना आपका वर्ष 1945 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी, तो सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, इसे जो है वर्ष आपका 1954 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका थर्ड भी सही नहीं है। याद रखेंगे आपका जो है वो सी पहला कथन सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। डिटेल आप देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपका ILO के बारे में। भारत का जो है सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में 19% से बढ़कर के 2025 में 64.3% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपका श्रम संगठन के जो है ILO STAT के जो है वो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस दायरे में पिछले एक दशक में जो है 45% आपका अंकों की वृद्धि देखी गई है। आगे देख सकते हैं कि इसकी जो है स्थापना वर्ष 2019 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई थी। यह एक जो है वो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्य जो है उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है श्रमिकों और मजदूरों के जो हितों की रक्षा के लिए नियम बनाना है। इसे जो है वो 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे हाल ही में जो है भारत के आपका लोकपाल द्वारा अपनाया गया है नया आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण था, तो भी सही हो जाएगा। आप डिटेल देखेंगे भारत के जो है लोकपाल की पीठ जो है पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य यानी जो है वो माँ गृध्य आपका जो है कश्य, स्पेशली आप देख लीजिएगा, संस्कृत तो मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी, हिंदी वाला देख लेते हैं। किसी के धन का जो है वो किसी के धन का लोभ मत करो, ठीक है। ये तो सोचिए हिंदी ही मतलब इंग्लिश संस्कृत तो प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगी, तो याद रखिएगा दोनों आप देख लेंगे। माँ गृध्य जो है कश वर्धनम, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। मैं खुद ही जो है वो इतना जो है वो गलत मिस्टेक कर रही हूँ, सॉरी। किसी जो है वो किसी के धन का जो है लोभ मत करो, तो ये जो है याद रखेंगे पुराने आदर्श जो है वो शब्द को बदल दिया गया है के स्थान पे नया आदर्श वाक्य आपका अपनाया गया है। भारत के जो है वो लोकपाल के आपका नए आदर्श वाक्य के साथ लोगो इस प्रकार है, नागरिक जो है वो सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे।
अगला है कि हाल ही में जो है वो मेट्रो जो है शहरों के किनारे पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुआ की सबसे जो है अधिक संख्या यानी जो 80 से 85 तेंदुआ वाला जो है भारतीय शहर बना है, तो आपका बेंगलुरु है, ये सही हो जाएगा। हाल ही में देख सकते हैं कि हाल ही में यानी 2 जून जो है 2025 में बेंगलुरु को जो है वो आपका भारत की तेंदुआ राजधानी का उपनाम दिया गया है, क्योंकि यह मेट्रो जो शहरों के किनारे पर जो है वो रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या है, यानी 80 से 85 तेंदुआ शहर बन गया है बेंगलुरु। फूलमती जो है नेचर आपका फाउंडेशन द्वारा 2024-25 में किए गए 1 साल के जो है कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण में आपका बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और स्क्रब लैंड में जो 80 से आपको 85 जंगली तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की गई। इनमें से 54 आपका तेंदुआ बनेरघट्टा नेशनल पार्क में पाए गए हैं, जबकि जो है वो शेष लगभग जो है 30 तेंदुए शहर की परिधि पर आरक्षित है। डीम्ड और जो है वो निजी जंगलों में विचरण आपका कर रहे थे। आगे देखेंगे, आगे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है कि आपका देश ने तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार आपका संघ यानी ITU-T के जो है वो AI नेटिव जो है वो दूरसंचार नेटवर्क पर जो है वो आपका केंद्रित फोकस ग्रुप की जो है वो बैठक की मेजबानी की है, तो आपका ये देश जो है वो भारत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे, तीसरी अंतर्राष्ट्रीय आपका दूरसंचार संघ की FGAINN की बैठक भारत में जो है वो आपका वैश्विक दूरसंचार नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाते हुए 11 से 13 जून 2025 तक जो है नई दिल्ली में तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU-T की जो है वो AI नेटिव जो है दूरसंचार नेटवर्क पर आपका केंद्रित फोकस ग्रुप की बैठक की मेजबानी की। आगे देख सकते हैं, यह जो है आयोजन दूरसंचार विभाग DOT के अधीन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि भविष्य के दूरसंचार आपका नेटवर्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की एक जो है सहायक नहीं, यानी जो है बुद्धिमत्ता को एक सहायक नहीं बल्कि एक मूलभूत आपका जो है तत्व के रूप में अपना करके कैसे कार्य करेंगे, यानी जो है वो यानी मूलभूत तत्व के रूप में अपनाना है। भारत ने जो है ITU यानी जो है वो प्लेनीपोटेंशियरी जो है वो कॉन्फ्रेंस 2030 के बारे में PPP 30 की जो है वो देख सकते हैं मेजबानी का जो है वो प्रस्ताव रखा है, और इसके जो है वो साथ ही भारत ने श्रीमती M रेवती जो आपका वर्तमान में दूरसंचार विभाग DOT में जो है संयुक्त वायरलेस आपका सलाहकार है, को जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार आपका संघ के जो है रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के जो है वो निर्देशक आपका पद के लिए 2027 से 2030 जो है कार्यकाल आपका हेतु नामित किया गया है। या यदि वह आपका सूची जो है वो यदि वह चुनी जाती है, तो वे जो है ITU रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो की पहली महिला निदेशक होंगी। आगे देखेंगे, हाल ही में जो है वो आपका संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ किन दो जो है वो देशों की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था, तो ये जो है भारत और संयुक्त जो है राज्य अमेरिका के बीच किया गया था। तो ये जो है स्पेशली वायु सेना अभ्यास था। चलिए डिटेल देखेंगे। हाल ही में जो है वो 2025 में जून के मंथ में भारतीय जो है वो वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के जो है विशेष बलों के बीच जो है वो पहला जो है वो संयुक्त आपका सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अभ्यास जो है वो 26 मई से जो है वो 10 जून 2025 तक गरुड़ रेजिमेंटल यानी प्रशिक्षण आपका केंद्र GRTC चांदी नगर उत्तर प्रदेश देश में समाप्त हुआ, और यह जो है वो उत्तर भारत के विभिन्न जो है वो स्थानों पर आयोजित किया गया था। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून 2025 में आपका किसे जो है वो आपका पहले भारतीय आपका मूल के व्यक्ति के रूप में अमेरिकन जो है वो मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो यहाँ पे डॉक्टर श्रीनिवास आपका मुकमाला हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि हाल ही में जो है वो आपका अमेरिकन आपका मेडिकल एसोसिएशन अम्मा के जो है वो 178 साल के इतिहास में पहली बार जो है संगठन की कमान एक जो भारतीय मूल के व्यक्ति ने संभाल ली। डॉक्टर श्रीनिवास आपका मुक्कमाला को अमेरिकन जो है मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इन्हें आपका लोग प्यार से आपका बॉबी आपका मुक्कमाला कहते हैं। भारतीय मूल की जो ब्रिटिश लीना आपका नायर को खुरदरा और भोक्ता क्षेत्र में उनके जो असाधारण आपका नेतृत्व के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित
सम्मान से सम्मानित किया गया है एलिना नायर जी को। प्रख्यात जो है शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मांझी को 12 जून 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित एक जो है समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य द्वारा 2023 श्रीमंत आपका शंकर देव जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे जो है वो आपका बड़ी दवा कंपनी सन जो है फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने जो है वो कीर्ति आपका जो है गनोरकर को आपका नया जो है वो प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। याद रखेंगे ये सब चीज़ें। आगे देखेंगे 12 जून आपका जो है वो 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट AI आपका 171 जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। याद रखेंगे ये एयर इंडिया की फ़्लाइट थी AI 171। इसने जो है वो कहाँ के लिए उड़ान भरी थी? लंदन के लिए भरी थी। तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 12 जून आपका 2025 को अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास है मेघानी नगर इलाके में भीषण आपका जो है वो विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया की यह फ्लाइट जो है वो AI आपका 171 जो है लंदन आपका जा रही थी। इस जो है वो विमान में 242 आपका लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर भी शामिल थे। सभी मारे गए थे, मात्र एक बचे थे। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ग्लोबल जो है वो जेंडर आपका जो है इंडेक्स 2025 के संदर्भ में विचार करना है। तो भारत ने इसमें जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप में 148 देशों में से 131वां आपका स्थान प्राप्त किया। तो पहला आपका कथन सही है। आगे देख सकते हैं कि इसे जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी किया गया है। तो आपका जो है वो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से आप। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल जो है वो आपका जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत ने जो है 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप आपका रिपोर्ट में 148 देशों में से 131वां जो है वो स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले जो है वर्ष आपका 2024 की तुलना में 2 पायदान नीचे है। आर्थिक जो है भागीदारी और शिक्षा के जो है क्षेत्र में मामूली आपका प्रगति के बावजूद जो है भारत का जो है वो समग्र जो है वो जेंडर पैरिटी स्कोर जो है 64.1 पर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति धीमी है, यानी और करने की ज़रूरत है। टॉप 5 देख सकते हैं आपका 5 देश शीर्ष आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, UK और न्यूजीलैंड हो जाएगा। आगे देखेंगे ग्लोबल जो है वो जेंडर गैप जो है रिपोर्ट का 19वां आपका संस्करण 12 जून आपका 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। विकसित जो है वो कृषि संकल्प अभियान की जो है वो अवधि क्या थी? तो 29 मई से 12 जून आपका 2025 थी। सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं हाल ही में जो है वो आपका केंद्रीय मंत्री श्री आपका शिवराज सिंह चौहान ने विकसित आपका कृषि संकल्प अभियान के 15वें और आखिरी आपका दिन गुजरात और बारडोली में आपका किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस देशव्यापी 15 जो है दिवसीय अभियान की शुरुआत 15 मई को उड़ीसा से हुई थी। इसकी अवधि जो है वो 29 मई से जो है वो आपका 12 जून 2025 थी। देख सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या जो है वो बताया गया था? तो ईरान के परमाणु क्षमता को समाप्त करना। तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि इजराइल ने जो है वो 13 जून 2025 की सुबह जो है ईरान के परमाणु और आपका सैन्य ठिकानों को निशाना बना करके हवाई हमला किया। ऑपरेशन राइजिंग जो है वो लायन नाम से आपका चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य ईरान के परमाणु क्षमता को समाप्त करना है। आगे देखेंगे डियर, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो नोमैडिक एलिफेंट के संदर्भ में जो है वो आपका विचार करना है। यह भारत एवं जो मंगोलिया के जो है वो मध्य एक आपका द्विपक्षीय जो है वो स्पेशली सैन्य अभ्यास है। तो आपका जो है वो पहला कथन गलत है। हाल ही में जो इसका 17वां संस्करण मेघालय के उमरोह में आपका जो आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका भारत मंगोलिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण 13 जून 2025 को मंगोलिया के उलान बत्तूर में समाप्त हुआ। इसका जो है वो पिछला आपका जो है संस्करण जो है वो आपका जुलाई 2024 में मेघालय के उमरोह में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ जो है वो स्पेशली जो है वो 17वां जो है क्या था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा डियर। यहाँ पे जो है वो आपका 17 जो है वो आपका उमरोई में नहीं हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है ना। मंगोलिया के मध्य हुआ है,
तो ये सही है, याद रखेंगे। यहाँ पे आप डी को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपका मंगोलिया के जो है वो आपका मध्य बीच जो है वो किया गया, भारत और मंगोलिया के बीच में 17वां जो उमरोई में नहीं हुआ था, 16वां उमरोई में हुआ था। 17वां जो है वो आपका कहाँ हुआ है, तो याद रखेंगे उलान बटोर में समाप्त हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 17वां जो है वो आपका उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी कथन सही हो जाएगा। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिटेल पढ़ने से पता चलता है। तो चलिए यहाँ पे जो है वो मिलान करने वाली सूची दी गई है, तो स्पेशली हम देखेंगे, थोड़ा दूर रख देती हूँ जिससे आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि सिफत कौर आपका सामरा क्या है, तो आपका भारतीय निशानेबाज जो है 4 सही हो जाएगा। प्रियंका गोस्वामी जी जो है वो भारत की पैदल चाल एथलीट है, तो 1 आपका सही हो जाएगा। प्रणीत जो है वो नायक आपका जो है भारतीय जिम्नास्ट है, 2nd हो जाएगा। और सलीम अख्तर जो है प्रतिष्ठित उर्दू समाचार वाचक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका 4 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ देख लेते हैं, पास से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ देख लेंगे, भारतीय आपका सी सही है। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर सामरा ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF आपका विश्व कप 2025 में महिला की 50 मीटर राइफल आपका 3 पोजिशनिंग में जो है वो कांस्य जो है वो पदक जीता है। नॉर्वे की जो है जेनेट हेग आपका ड्यू स्टैंड ने स्वर्ण आपका पदक, जबकि जो है वो स्विट्जरलैंड की एमिली जो है वो जेगी ने रजत पदक हासिल किया है। भारत की पैदल चाल एथलीट जो है प्रियंका गोस्वामी ने सत्र की पहले आपका जीत दर्ज करते हुए इंच आपका ब्रुक में ऑस्ट्रेलियन जो रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 आपका किलोमीटर दौड़ में पहला आपका स्थान हासिल किया है। भारत की जो है प्रणीति आपका नायक ने दक्षिण कोरिया की जो है वो जेचियन में जो है वो एशियाई कलात्मक आपका जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट जो है वो स्पर्धा का जो है वो कांस्य पदक जीता है। आगे देखेंगे, आकाशवाणी के अनुसार देख सकते हैं कि ऑल इंडिया आपका रेडियो के प्रतिष्ठित आपका उर्दू समाचार वाचक सलीम अख्तर जो है वो आपका नई दिल्ली में एक संक्षिप्त जो है बीमारी के बाद जो है वो उनका निधन हो गया, वो 76 वर्ष के थे। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा आपका देश जो है वो 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे जो है संस्करण की मेजबानी करेगा, तो आपका जो है वो चाइना और आपका जो है वो साउथ कोरिया कर रहे हैं, तो डी सही हो जाएंगे। देख सकते हैं कि आपका जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी कथन सही है। चाइना और साउथ कोरिया यानी कोरिया गणराज्य इसको बोलते हैं, तो 2028 में आयोजित आपका होने वाले संयुक्त जो है राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे जो है संस्करण की मेजबानी करेंगे। 13 जून 2025 को आपका फ्रांस की आपका जो है वो नीस में आपका तीसरे जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर जो इसकी घोषणा की गई, ठीक है, याद रखेंगे 2028 का किया जाएगा। इस साल जो है वो आपका जो है वो फ्रांस में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2028 का याद रखिएगा डी है, ठीक है, और 2025 का जो है वो फ्रांस के निस में किया गया है। 70 नंबर प्रश्न में देखेंगे, हाल ही में जो है वो वियतनाम साझेदार जो है वो देश के रूप में ब्रिक्स जो है संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, ब्रिक्स संगठन में जो है साझेदार देशों की जो है श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुई, आपका ब्रिक्स में हुई थी, तो स्पेशली जो है वो आपका रशिया में हुआ था ब्रिक्स संगठन 2024 का, तो आपका दोनों कथन सही है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो आपका जो शामिल हुआ है वियतनाम ब्रिक्स में, ये भी आप याद रखेंगे। तो आपका जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सही कथन में। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका ब्राज़ील के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि वियतनाम साझेदार आपका देश के रूप में आपका जो है वो ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर जो है वो शामिल हो गया है। वह इस संगठन का 10वां आपका जो है वो साझेदार देश बना है। ब्रिक्स में जो है वो टोटल 10 हो गए हैं। ब्रिक्स जो है वो संगठन में साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुई, आपका ब्रिक्स सम्मेलन में हुआ था। अभी वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एवं जो उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के जो साझेदार देशों की सूची में शामिल है। आगे देखेंगे, यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका जो है वो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए
आपका जो परीक्षण किए गए वर्टिकल आपका टेक ऑफ जो है वो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो है वो मानव रहित आपका हवाई जो है वाहन यूएवी का क्या नाम है? तो वाहन का नाम रुद्राक्ष रखा गया है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय सेना ने रुद्राक्ष यानी जो है वो रुद्रास्त्र जो है वो आपका नामक एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड जो है लैंडिंग आपका मानव रहित जो हवाई वाहन यूएवी के सफल जो है परीक्षण आपका पूरे किए हैं। यह उन्नत जो है ड्रोन आपका गहराई तक स्ट्राइक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है और इसे सोलर आपका एरोस्पेस और डिफेंस लिमिटेड एसडीएएल ने विकसित किया है। यह परीक्षण जो है वो राजस्थान के पोखरण आपका जो फायरिंग रेंज में किया गया है। आगे देखिए डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ई स्पोर्ट्स आपका वर्ल्ड कप ईडब्ल्यूसी आपका 2025 के संदर्भ में आपका विचार करने हैं, तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसका ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया, तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका जो आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में किया जाना प्रस्तावित है, तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला कथन सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो हाल ही में आपका जो है वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड आपका कप फाउंडेशन ईडब्ल्यूसीएफ ने आधिकारिक रूप से जो है वो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये स्पोर्ट्स आपका वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है। ईडब्ल्यूसी जो है वो 2025 का आयोजन 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक जो है रियाद यानी सऊदी अरब में होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है कथन सही है, तो यहाँ पे विचार करने हैं, तो भारत जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है, तो पहला आपका कथन सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 2045 तक भारत की ऊर्जा मांग का जो है 50% जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आपका पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा है गया है, तो पूरा करने का लक्ष्य है, तो आपका जो है वो सेकंड गलत हो जाएगा। सही देख सकते हैं, तो आपका जो है केवल आपका पहला कथन सही हो जाएगा, यानी बी सही है। देख सकते हैं कि भारत की जो पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो आपका केंद्रीय आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद आपका जोशी के अनुसार देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा जो है क्षमता पिछले साल के 46.42 आपका गीगावाट से बढ़ाकर के 51.5 आपका गीगावाट हो गई है, जो जो आपका 10.5% की जो है वो वृद्धि कर दर्शाता है, यानी वृद्धि दर दर्शाता है। बेंगलुरु में आयोजित 2025 जो है वो वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर एक जो है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा आपका स्रोत ने आपका पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। भारत आपका सरकार ने 2030 तक जो है वो भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म आपका जो है वो ईंधन स्रोतों से पूरा करने और 2070 तक जो है वो आपका शुद्ध जो है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन की जो है स्थिति हासिल करने का लक्ष्य रखा है। याद रखेंगे 2050 तक जो है 2030 तक जो है वो ऊर्जा का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से है और 2070 तक जो है वो शुद्ध जो है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति है। याद रखेंगे यहाँ पे 31 मई 2025 तक जो है देश में कुल स्थापित पवन ऊर्जा का जो है वो आपका देख सकते हैं 51,000 आपका 292.25 मेगावाट थी, जो 2024-25 में कुल क्षमता आपका जो है वो वृद्धि 4,151 आपका 31 मेगावाट थी। चीन जो है वो आपका उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद जो है वो भारत की जो है वो चौथी सबसे बड़ी आपका जो है वो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वाला देश है। याद रखिएगा कि 50% तो गैर जीवाश्म है, लेकिन 2045 नहीं 2000 जो है वो 30 हो जाएगा, ठीक है ना डियर, तो याद रख लीजिएगा ये सब चीज़ें। थोड़ा दूर से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है 74 नंबर तक देखेंगे आज। हाल ही में जो है वो जून आपका 2025 में इसरो ने आपका उत्तर प्रदेश के किस जो है ज़िले में रॉकेट जो है प्रक्षेपण का जो है वो परीक्षण किया है, तो आपका जो है वो ये किया है आपका कुशीनगर में, तो डी सही हो जाएगा, तो डी आप सही कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि हाल ही में जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है वो रॉकेट आपका प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह जो है राज्य के लिए एक जो है वो ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि जो है राज्य में पहली बार रॉकेट के जो है माध्यम से आपका छोटे जो ग्रह पेलोड का जो है प्रक्षेपण किया गया है।
आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है भारत का पहला जो है वो राज्य है जिसने आपका राज्य के सभी जो है वो शहरी स्थानीय निकायों यानी यूएलबी को एक ही आपका मंच के अंतर्गत लाया है, तो आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है अब आपका मध्य प्रदेश सरकार के जो है वो शहरी विकास और आवास विभाग ने एक विभाग ने एक एकल जो वेब आधारित ई जो है वो नगर पालिका 2.0 जो योजना शुरू की है, जिससे जो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य के सभी स्थानीय शहरी स्थानीय निकायों को एक ही जो मंच के अंतर्गत लाया है। आगे देखेंगे, आगे देख सकते हैं कि हाल ही में जो चर्चा में आपका रही पुस्तक जो है वो मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड आपका हिज ऑयस्टर किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये डॉक्टर जो है वो आदित्य सी अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे, प्रसिद्ध जो है वो अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट आपका जो है वो ऑड्रे उसके ने जो है वो भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह जो है पुस्तक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। सुप्रीम यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है बार एसोसिएशन SCBA के जो है पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आपका जो है वो वर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो डॉक्टर आतिश सी अग्रवाल ने जो है मोदी आपका जो है वो मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स आपका हिज ऑयस्टर जो है नामक एक आपकी किताब लिखी है। आगे देख सकते हैं कि हाल ही में जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना की अधिसूचना जारी की, जिसकी जो है वो प्रक्रिया आपका जो है मार्च 2027 से शुरू होगी। किसके जो अनुसार या जो कितने चरण में संपन्न होगी, तो इसके अनुसार 2 चरण में संपन्न होगी, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ डिटेल से देखते हैं जनगणना और जाति जनगणना के बारे में, ये कथन सही है। गृह मंत्रालय ने जनसंख्या आपका जो है वो जनगणना की अधिसूचना जारी की है। इसकी प्रक्रिया मार्च 2027 से शुरू होगी। यह जो है वो जनगणना अब तक की 16वीं और जो है वो आपका स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना की संदर्भ जो है वो तिथि 1 मार्च 2027 से आपका होगी, सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित और गैर सामयिक आपका क्षेत्रों और आपका जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के लिए। और यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो यानी जो है वो स्पेशली इन राज्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। उपरोक्त जो है वो विशेष आपका क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर हिमपात प्रभावित आपका गैर सामयिक जो है वो क्षेत्र और आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य जो है उत्तराखंड के लिए जो है जनगणना की संदर्भ तिथि 1 आपको अक्टूबर 2026 तक तय की गई है। आगे देख सकते हैं यानी पहले कर ली जाएगी जनगणना 2 आपके चरणों में होगी। पहला चरण हाउसिंग लिस्टिंग यानी HLO, जिसमें जो प्रत्येक घर की हाउसिंग स्थिति, संपत्तियां और जो है वो आपका सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। दूसरा चरण जो है जनसंख्या आपका गणना है PE है, तो इसमें जो है वो आपका देख सकते हैं कि केंद्रीय आपका जो है वो व्यक्ति की प्रत्येक जो है व्यक्ति की जनसांख्यिकी आपका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और अन्य जो है जानकारी एकत्र की जाएगी। इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। नागरिकों के लिए स्वयं आपका गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है संपन्न म्यूनिख ISSF विश्व जो है वो कप 2000 जो है विश्व म्यूनिख ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत की जो है वो आपका स्थान है, तो तीसरा है, सी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि म्यूनिख ISSF जो है विश्व कप 2025 के बारे में। भारत ने जो है वो म्यूनिख में आयोजित ISSF जो है विश्व कप राइफल्स आपका पिस्टल में पहला आपका जो अभियान 4 पदकों 2 स्वर्ण और 2 आपका कांस्य के साथ समाप्त किया। सिल्वर नहीं जीता है भारत ने। पदक तालिका में भारत जो है चीन और नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। देख सकते हैं यह जो है म्यूनिख यानी जर्मनी में 8 से जो है 15 जून 2025 तक आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाजी खेल जो है महासंघ के द्वारा किया गया था। भारत की जो है वो पदक विजेता देख सकते हैं, तो आपका सुरुचि सिंह है, स्वर्ण पदक विजेता है। महिला की जो है 10 मीटर जो है वो आपका एयर पिस्टल स्पर्धा जीती है। आर्या बोर्शे आपका अर्जुन बाबूता है, तो 10 मीटर जो है वो एयर राइफल मिश्रित जो है टीम स्पर्धा में जीते हैं। कांस्य देख सकते हैं, तो स्विफ्ट कौर सामरा हो जाएंगी महिला के 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशनिंग आपका स्पर्धा में। एला वेली वे
एला वेनिल आपका वाला रिवन जो है वो महिला के 10 मीटर एयर अप राइफल स्पर्धा में जीती हैं। ठीक है, तो कांस्य पदक देख लिया आपने। आगे देखेंगे जून 2025 में किस देश ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस आपका थर्ड से सम्मानित किया है, तो साइप्रस हो जाएगा। तो आपका भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो आपका 16 जून 2025 को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस जो है वो आपका क्रिस्टोलोडी जो है वो क्रिस्टोडॉली डेस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो है मकारियोस आपका थर्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार साइप्रस के पहले जो है राष्ट्रपति जो है आर्क बिशप जो है वो मकारियोस थर्ड के नाम पर रखा गया है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली जो है महिला एडीसी कौन जो है वो नियुक्त की गई है, तो आपका यशस्वी सोलंकी जो है वो की गई है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है यशस्विनी सोलंकी जी, तो सी सही हो जाएगा। फ्लाइट जो है वो आपका लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी भारत की जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी आपका नियुक्त हुई है। वे जो है वो हरियाणा के चरखी या दादरी जिले की जो है वो रहने वाली है। यह जो है वो भारतीय सेना में फ्लाइट आपका लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत है। एडीसी का मतलब होता है एड डी कैंप हो जाएगा। आगे देखेंगे ब्रिटेन की जो है वो विदेशी आपका खुफिया एजेंसी MI6 के जो है वो प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहली महिला कौन बनी है, तो ये जो है वो ब्लेज आपका मेट्रेवेली बनी है, मेट्रेवेली बन चुकी है। भी सही हो जाएगा। ब्रिटेन की विदेश आपका खुफिया एजेंसी MI6 के जो है वो 116 साल के इतिहास में पहली बार इसकी जो है वो प्रमुख कोई महिला बनेगी। ब्लेज जो है वो मेट्रेवेली इस जो है साल के अंत में रिचर्ड मूड से जो है वो पदभार आपका ग्रहण करते हुए संगठन की 18वीं प्रमुख बनेंगी। तो यहाँ देख लिया डियर। तो अन्य कथनों को जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।